आज हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है और मोबाइल है तो मोबाइल में शॉपिंग ऐप भी डाउनलोड है। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा है, कितने परेशान हैं दुकानदार और व्यापारी, क्या उनकी दुकानदारी में फर्क पड़ा है, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं छतरपुर जिले के तमाम दुकानदारों के पास और जानेंगे कि आखिरकार ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से उनकी रोजी रोटी या उनके व्यापार में कितना फर्क पड़ा है। जुड़े रहे हैं बुंदेलखंड 24/7 में राजेंद्र सिंह के साथ। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से आप लोगों की दुकानदारी पर, व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है? ये हम लोग की दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ा है। हर दुकानदारी में फर्क पड़ा है, हर प्रकार की दुकानदारी, हर कोई परेशान है ऑनलाइन से। ऑनलाइन आदमी यूज करता है और वापस कर देता है, इसलिए कस्टमर तो फायदा उठाता है, हम लोग परेशान है इस समय। इसलिए वो ने यूज किया और 2 दिन बाद रिटर्न कर दिया, वापस मार दिया उन्होंने। इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है। चाहे वो छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान, सब लोग परेशान है इससे। कितना व्यापार में फर्क पड़ा? व्यापार पड़ा कम से 40% फर्क पड़ गया इसमें। अरे गांव गली गली तक पहुंच गए हैं ऑनलाइन। इतने ऑनलाइन पर हर कंपनी वाले घूम रहे हैं ऑनलाइन वाले। मैं जैसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता जा रहा है हर आदमी को, हर कस्टमर के ऊपर, हर दुकानदार के ऊपर। चाहे वो जनरल स्टोर हो, चाहे रेडीमेड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कोई भी दुकानदार हो, हर चीज़ तो ले लो आप ऑनलाइन में, जो लेना आपको, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ मिल रही है। बहुत ज़्यादा सर प्रभाव पड़ा, देख रहे हैं आप क्या सन्नाटा है, बिल्कुल कोई आ ही रहा है इस टाइप का। ग्राहक निकले भी तो ज़्यादातर छोटी मोटी चीज़ें खरीदता है, ज़्यादातर चीज़ें वो ऑनलाइन कर रहा है, तो प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है। आपको गाँव में पहुँचने लगे डिलीवरी बॉय गाँव में पहुँचने लगे, तो उससे हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो गांव का ग्राहक भी इंगेज हो रहा है अब? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। गांव के अब एंड्रॉयड मोबाइल है, वो बैठे बैठे कर रहा है शॉपिंग। तो अब यहाँ आने में कौन उसको समस्या हो रही है, डिलीवरी भी उसको वही मिल रही है घर में, तो वो थोड़ा सा कमा रहा है यहाँ पे। बहुत ही यहाँ आएगा तो सारा 20 बार चेक करेगा, फिर उसको वापसी रिटर्न सब यहाँ कर लेगा वो देख के। और ऑनलाइन इसमें मंगाया तो वो आलस भी कर जाता है कि बोले ठीक है सस्ता प्रोडक्ट है और रहने तो नहीं करना है। तो ये ज़्यादा इफेक्ट। कितने परसेंट आप फर्क मानते हैं व्यापार में? बिल्कुल इसका 30% समथिंग इफेक्ट है इसका कम। इसका फर्क तो कम से कम 70 से 80%। और आप देख ही रहे हैं दुकान को कि कस्टमर तो है ही नहीं है, क्योंकि होम डिलीवरी हो रही है, घर में पहुंच के सामान मिल रहा है। तो आदमी भी बिस्तर में लेट के उसने मोबाइल चलाया और बस बुक कर दिया अपना फ़ोन। होम डिलीवरी की सुविधा है, बस आदमी चेक कर रहा है किस तरह के ऑफर आ रहे हैं। दुकान से तो कोई इंटरेस्ट रह ही नहीं गया है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन सेवा नहीं मिल पाती है, प्रॉब्लम आती है तो वो शॉप पे ही आता है, फिर उससे बोलो कहाँ से लिया था, कैसे सर्विस लोगे, जब आदमी कुछ बोल ही नहीं पाता। ये सब मतलब ऑनलाइन है तो ठीक कस्टमर के लिए, लेकिन अपने के लिए तो बहुत बेकार है। और जब उसको सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी बेकार है। कम से कम 8 साल से ये चल रहा है, 8 साल से ऊपर से, अब जबकि ज़्यादा ही हो गया है कुछ। कितना फर्क पड़ा है आप लोगों की दुकानदारी पर? कम से कम 80% का फर्क है ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा। संगत उड़ गई है मार्केट की। ऑनलाइन से सुविधा भी है, बल्कि ऑनलाइन में महंगा मिलता है, कॉस्टली रहता है सामान, लेकिन अब कस्टमर ही नहीं समझ पाता। सामान भी बात नहीं देख पाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मंगाते हैं कुछ आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बिजनेस में काफ़ी फर्क है। इसी तरीके से चलने पे जितने जो है दुकानदार किराए वगैरह से बैठे हैं, उनका मेंटेनेंस करना काफ़ी दुर्लभ होगा। दुकान में बहुत रौनक है लेकिन ग्राहक नहीं दिख रहे हैं, क्या कहेंगे भैया, क्या वजह मानते हैं? इसमें तो वजह यही है कि ऑनलाइन सिस्टम चल गया है अब, तो लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं और ऑनलाइन में कुछ ऑफर्स भी निकालते हैं कि कोई भी आइटम हो 70% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि उसी जो आइटम जो मंगा रहे हैं, जो हमारे यहाँ 20 रुपए का मिलता है, तो ऑनलाइन उसको बढ़ा के 100 रुपए कर देते हैं, 120 रुपए कर देते हैं, उसमें 50% डिस्काउंट दे देते हैं। कितना फर्क मानते हैं आप दुकानदारी में ऑनलाइन शॉपिंग चालू होने की वजह से? और अब तो गांव में भी पहुंचने लगे हैं डिलीवरी। पर डे का करीब पर डे का कम से कम 200 से 300 पार्सल आ रहे हैं पर डे को ऑनलाइन। तो ऐसे फर्क तो पड़ेगा ही कम से कम। मार्केट में इसी वजह से मंदी मानते हैं? हाँ, ये तो है ही, सबसे बड़ी मंदी इसमें इसी की वजह से है कि ऑनलाइन लोग शॉपिंग ज़्यादातर कर रहे हैं और बाजार में ग्राहक इसीलिए दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे लोग मंगा लेते हैं सामान। क्या कहेंगे, जन्माष्टमी का पर्व है, दुकान सजी हुई लेकिन ग्राहक कम दिख रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? ग्राहक इसलिए कम है क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं।
जो ऑनलाइन में मिल रहा है उसमें महंगा भी सामान आदमी ले रहे हैं, और इसलिए बाजार में बिल्कुल भीड़ नहीं। तो हम लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोकल सामान ना लें, ऑनलाइन से बचें, क्योंकि हम ही लोगों से लोग बाग आते हैं। जब अभी गणेश उत्सव आएगा, नवरात्रि आएंगे, तो चंदा भी हम ही लोग देते हैं, मार्केट का सजावट पूरा हम लोग करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो ग्राहकों से अनुरोध है कि ऑनलाइन सामान ना लेके हम लोगों से सामान लें। ऑनलाइन में एक तो लोकल सामान मिलता है और दूसरा महंगा सामान मिलता है। तो कितना फर्क मानते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग जो तमाम ऐप चल रहे हैं इनकी वजह से मार्केट को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? इन ऐपों से एक तो आदमी फ्रॉड हो रहा है, ऐप कई प्रकार के चल रहे हैं, तो आदमी डाउनलोड करता है और नॉलेज कम है यहाँ के लोगों को, तो फ्रॉड हो जाता है। कभी कभी लोगों के ऑनलाइन के चक्कर में खाते भी खाली हो जाते हैं। और अंतर का भाई साहब ऐसा है कि 20% मार्केट चल रहा है, 80% का अंतर है। ऑनलाइन पूरे रुपये विदेशों में जा रहा है। हम तो मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि ऑनलाइन में रोक लगाएं और कम से कम 50-60% ऑनलाइन का व्यापार बंद कराना चाहिए। कितना फर्क पड़ा है, क्या मानते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से जब से ये ऑनलाइन शॉपिंग हुई है तो आदमी क्वालिटी नहीं देखता। हम दुकानदारों की ये स्थिति है कि हम लोग खर्चा नहीं निकाल पा रहे, वर्करों का खर्चा नहीं निकल रहा है। जो हम लोग रेंट पे जो दुकानें लिए हुए हैं इनका किराया निकालना मुश्किल पड़ रहा है। ये सोचता नहीं है कोई, जबकि लोकल दुकानदार से शॉपिंग करने में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी माल आपका ख़राब निकलना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, आप हमारे पर आ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा घातक है पूरे भारत के लिए, और सब परेशान है इससे। जितने व्यापारी, किसी ने भी आपको पॉजिटिव ये नहीं कहा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी है। क्या मानते हैं कितने % फर्क पड़ा है? फर्क परसेंटेज का तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग से छोटे दुकानदार तो गर्त में जा रहे हैं, खत्म होने के कगार पे हैं बिल्कुल। और जैसे चल रहा है, जब तक चलता है, अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो हम लोग लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों का अगर तुलनात्मक अपन अध्ययन करें जी तो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले जो डिलीवरी होती थी वो लोकल कस्बे लेवल थे, आज गांव तक डिलीवरी। तो उनका क्या है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो लोग संपन्न लोग हैं। अब हम लोग थोड़ा इतना संपन्न है कि वो सब कर सकें, लेकिन इससे जो प्रभाव लोकल टीम में पड़ रहा है, जो हम लोग के व्यापार में पड़ रहा है, क्योंकि हम वर्करों का भी यहीं से निकालना, हमें रेंट का भी यहीं से निकालना, हमें लाइट का भी टैक्स, मतलब हर चीज़ लगना हमको। एक व्यापारी भाई हमसे बता रहे थे, दुकानदार, कि कहीं ना कहीं हम लोग भी एकजुट नहीं है, क्योंकि बोले हम कपड़ा व्यापारी है तो हम इलेक्ट्रॉनिक, हम ऑनलाइन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो कपड़े ऑनलाइन करता है। ये तो है, कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, एक दूसरे के व्यापार में सहयोग करें। व्यापारी अगर एकजुट नहीं होंगे और एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये तो बहुत आने वाला समय जो है काफी घातक होगा व्यापारियों के लिए। हम लोग तो ये जो हमें दिख रहा है भविष्य में और जो भोग रहे हैं हम लोग, तो ये तो हमें कम से कम 50 से 60% असर पड़ा है ऑनलाइन दुकानदारी से। लगातार हाँ, लगातार बढ़ती जा रही है ऑनलाइन दुकानदारी, इसलिए बहुत देखो स्लो काम है, बहुत ज्यादा लेकिन ग्राहक कम आ रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शॉपिंग और डिलीवरी बॉय गांव तक पहुंचने लगे हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए ये बंद होना चाहिए लगातार, नहीं तो इसमें दुकानदारी भी कम होगी और लागत भी इसमें नहीं निकल पाता कुछ। छोटे दुकानदार तो फिर छोटा डाउन कर लेंगे। हाँ, वो तो है। लगभग दुकानदारी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 20 से 30% का फ़र्क पड़ा है बिक्री में, टोटल बिक्री में बहुत फ़र्क पड़ा है इससे। तो गांव तक सुलभ हो गई है, डिलीवरी बॉय गाँव पहुंचने लगे हैं, इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ा है, बिक्री पर बहुत बड़ा अंतर पड़ा है इन सब चीज़ों का। आने वाले दिन में क्या मानते हैं, अगर यही दौर जारी रहा, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि शॉपिंग धीरे क्या फर्क पड़ेगा? धीरे धीरे दुकानें ख़त्म होती चली जाएंगी, जिस तरह से व्यापार ऑनलाइन का बढ़ रहा है। लोकल व्यापारी परेशान है ऑनलाइन शॉपिंग से, फैशन के चलन टाइप में चल गया ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसा ही मान सकते हैं। मतलब फैशन की चलन टाइप में हो गया वो, ऐसा मान सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से व्यापार में बहुत प्रभाव पड़ा है, 30-40% का अंतर आ गया व्यापार में, और बहुत नुकसान है दुकानदार को। तो गाँव तक सुलभ हो गई है, हर गांव तक जाने लगे हैं। जी जी जी, अब तो बहुत नुकसान है, दुकानदारी बहुत कम हो गई है और परेशानियां भी बहुत। छोटे दुकानदार तो ऐसे में फिर बंद ही कर देंगे। बिल्कुल बंद करना पड़ेगी उनके, क्योंकि जब खर्चा पानी नहीं निकलेगा दुकान से तो क्या करेगा दुकानदार? तो बंद। पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रहा है, क्या मानते हैं? बिल्कुल बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन की खरीदारी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और बहुत दुकानें प्रभावित हो रही हैं इससे। अलग अलग दुकानदारों का अपना अपना दर है, लेकिन हर कोई परेशान है ऑनलाइन शॉपिंग से, और उनका कहना यही है कि हमारे धंधे पर खासा फर्क पड़ा है, नुकसान हो रहा है, और अगर ये दौर लगातार जिस तरह से बढ़ रहा आगे भी जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब छोटे दुकानदार शटर डाउन कर लेंगे और बड़े दुकानदार भी इस व्यापार से
किसी और धंधे की ओर रुख करने लगेंगे। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।